सभी को जय मसीह की। पहला शमूएल 6 अध्याय देखेंगे। पहला शमूएल 6 7 से पढ़ेंगे। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो जुए तले ना आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से धागे उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वे अपने देश के मार्ग से होकर बेतशमेश को चले तो जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु यह संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई, और ना दाहिने मुड़ी और ना बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशमेश की सीमा तक गए। बेतशमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई। वहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को संदूक समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया, और बेतशमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। 16 तक पढ़ा। तो लोग जब त्योहार होता है तो अपने अपने गाँव को जाते हैं और कहीं दूर सफ़र पे जाते हैं। जब वो कहीं दूर जा रहे होते हैं तो किस रास्ते का चुनाव वो करते हैं, उस हिसाब से जल्दी भी पहुंच सकते हैं या कभी देर भी पहुंच सकते हैं। कभी कभी उनको बहुत ट्रैफिक मिलता है, कभी कभी कम ट्रैफिक मिलता है। तो किस रास्ते का हम चुनाव करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार मतलब आत्मिक जीवन में आप किस रास्ते का चुनाव कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो आत्मिक जीवन का जो रास्ता है वो बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब उलझा हुआ रास्ता है, ढूंढना मुश्किल है। आत्मिक जीवन का रास्ता अगर हम 2 में भाग कर दे उसका, तो एक तरफ कामों का रास्ता है और एक तरफ विश्वास का रास्ता है। एक तरफ व्यवस्था का रास्ता है, एक तरफ अनुग्रह का रास्ता है। तो इन 2 रास्तों में हम उसको बांट सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन दोनों रास्तों में से किस तरफ जाना उनको नहीं पता, इसलिए वो विश्वास के रास्ते पे नहीं चल पाते और ज़्यादातर मतलब अपने कामों के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। इसलिए आत्मिक जीवन मुश्किल है, मतलब थकावट होती है हमको आत्मिक जीवन जीते हुए। क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो गलत रास्ते पे चले हैं, इसीलिए उनको आत्मिक जीवन मुश्किल लग रहा है। अगर आप कामों के रास्ते पे चलेंगे तो आत्मिक जीवन जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा मुश्किल लगेगा। विपरीत रूप से अगर आप विश्वास के रास्ते पे चलेंगे तो आत्मिक जीवन जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आसान लगेगा। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान अगर मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको ये जान लेना होगा कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। लेकिन आत्मिक जीवन का जो रास्ता है, क्यों लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं? तो पुराने ज़माने में कंपस नाम का एक साधारण सा औजार नहीं होता था। तो ये कंपस क्या होती है? इसका आविष्कार होने के बाद जब भी कोई शिप लंबे सफ़र पे निकलता है तो दिशा पकड़ने में उसको बहुत आसानी मिलती है। तो कंपस के पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है? बहुत ही सिंपल सा है। तो उसके अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ होता है।
तो वो मैग्नेट हमेशा मतलब उत्तर दिशा को दिखाता है। तो साधारण सा औजार है, लेकिन अब उसकी वजह से लोग मतलब बहुत आसानी से मतलब सफ़र कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में औजार नहीं था, क्योंकि ये कंपस नाम का औजार नहीं था, इसलिए लोग जब दूर सफ़र पे निकलते थे समुद्र में, तो वो अपने होश के हिसाब से चलते थे। वो सोचते थे कि अच्छा ठीक है, आसपास ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं, अंदाजे से चलते थे। लेकिन मान लो कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई, कुछ ऐसा जगह आ गई जहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो रास्ता भटक जाते थे। तो कभी कभी उस ज़माने में रात को मतलब वो तारों की दिशा को देख के अपनी दिशा पकड़ते थे। लेकिन तारों को समझना भी हर एक के बस की बात नहीं होता। लेकिन ये कंपस नाम का औजार आविष्कार होने के बाद दिशा पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो मैं भी अपना आत्मिक जीवन जब देखता हूँ, तो मेरा मन मतलब समय समय पर विश्वास से दूर होने वाले अपने आप को मैं देख सका। तो कलीसिया में रहने के दौरान जब मैं पासपा का वचन सुनता, तो मुझे बार बार क्या महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि अरे हाँ, मेरा मन फिर से विश्वास से दूर हो गया है, और उनके वचन के अनुसार मैं दोबारा अपना दिशा पकड़ता हूँ और मुड़ सकता हूँ। तो जब जब मैं वचन सुनता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा, तो चाहे मुझे लगा कि हाँ मैं विश्वास से जी रहा हूँ, विश्वास के रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन समय बीत जाने के बाद मेरा मन फिर से मतलब विश्वास से मुड़ चुका है और अपने कामों में चल रहा है। बहुत बार अपने आप को मैंने इस प्रकार पाया। तो जब जब मैंने वचन सुना, तो वचन के द्वारा मैं दोबारा अपने मन की दिशा को पकड़ सका। तो परमेश्वर के सेवक का वचन उस और बाइबल के वचन ने मेरे मन में एक कंपस का काम किया। तो आप लोगों के मन में भी एक चीज जो आपको स्पष्ट रूप से जाननी है, तो मैं किस रास्ते पे चलने वाला हूँ, मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ, तो वो आप लोगों के मन में, आपके मन में आपको दिशा पकड़नी होगी कि मुझे विश्वास के रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते पे आपको अपना मन संभालना है। तब आप पहचान पाएंगे कि हाँ, अरे अब मेरी दिशा भटक गई है, मैं फिर से अपने कामों की ओर जा रहा हूँ। अरे देखो, अभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं मतलब अपने कामों की ओर ध्यान दे रहा हूँ, या फिर मैं परिस्थितियों की वजह से परेशान हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मन विश्वास से दूर हो चुका है। तो इस प्रकार हमें अपने मन की दिशा को विश्वास की ओर जरूर दोबारा से पकड़ना है। तो ये बिल्कुल कंपस के हिसाब से दिशा पकड़ने के बराबर है। तो उसी प्रकार हमें मतलब अपने मन को, जब जब हमारा मन कामों की दिशा में बहता है, हमें दोबारा से मतलब वचन की दिशा में जाना है। तब हम परमेश्वर की ताकत को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। तो विश्वास की जो दुनिया है, बहुत ही अद्भुत दुनिया है। विश्वास की दुनिया ऐसी बनाई गई है कि कोई भी आसानी से इसमें प्रवेश कर सकता है, और जो भी इस विश्वास के प्रिंसिपल को जान जाता है, तो वो इस अद्भुत विश्वास की दुनिया को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। तो विश्वास की दुनिया की भी गहराई होती है। मान लो अगर मैं खाने के हिसाब से उदाहरण दूं, तो जो कोरियन लोग होते हैं, उनको किमची पसंद होती है। तो किमची की कितनी वैरायटी है आपको पता है, कितने तरीके की अलग अलग किमची होती है। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने ओजिंगा किमची करके, मतलब एक स्क्विड मछली डाली हुई किमची, उसने मतलब खाने में बाहर निकाली। तो वो खांगवोन एरिया से आई थी। जब मैंने खा के देखा, तो उसका स्वाद मतलब काफ़ी अच्छा था। तो बहुत ही मतलब ठंडा सा स्वाद था उसका। तो मैंने कहा अरे ये किमची अच्छी है, ओजिंगा किमची। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी पति ने एक नई किमची निकाली और उसने बोला कि ये जोगी किमची है। जोगी भी एक प्रकार की मछली है जो उसमें डाली थी। तो वो जैसे ही मैंने खाई, मैंने कहा अरे ये वही है, ये स्वाद मैं ढूंढ रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे वो किमची पसंद आई। तो उस रात को
मैं बार बार मतलब पानी पी रहा था। तो मैंने कहा कि पता नहीं आज मैं क्यों इतना पानी पी रहा हूँ। तो मेरी पत्नी बोलने लगी कि तुमने बहुत किमची खाई है इसलिए तुम्हें बार बार प्यास लग रही है। तो वो जोगी किमची मुझे इतनी स्वाद लगी कि मैंने बहुत ज़्यादा खा ली। तो अभी भी मैं वही किमची रोज़ खाता हूँ। तो जब मैं छोटा था असलियत में मैं समुद्र के किनारे पला बड़ा हूँ, इसलिए वहाँ पे हम लोग किमची में अलग अलग प्रकार की मछली डालते हैं। तो खास करके मतलब वो जोगी नाम की मछली डाली हुई किमची मुझे बहुत पसंद है। तो जो लोग उस स्वाद को समझते हैं वही समझ सकते हैं। वो बचपन का जो आपके गांव का स्वाद, अपने घर का स्वाद होता है। तो वो किमची और मतलब मछली का टेस्ट जैसे मिला हुआ था तो खाने में बहुत अच्छा था। तो एक ज़माने में मैं चाइना में मतलब प्रचार यात्रा के लिए गया था। तो किसी ने मुझे खाने के समय किमची खिलाई थी। तो चाइना में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके पूर्वज कोरियन थे। किलिमजंग नाम की जगह है, वहाँ पे खास करके ऐसे लोग बहुत रहते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे किमची खिलाई। तो उनको लगा कि मैं कोरिया से आया हूँ, मुझे ज़रूर पसंद होगी। लेकिन उस किमची को जब मैं याद करता हूँ तो मैं कैसे बताऊँ आपको, अपनी ज़िंदगी की सबसे बेकार किमची खाई थी मैंने वहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे चाइनीज़ कैबेज में मिर्ची डाली हुई है, उसके अलावा मतलब किमची का कोई स्वाद नहीं था उसमें। तो किमची की बहुत वैरायटी होती है और किमची का स्वाद भी मतलब सेम किमची का स्वाद बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसे वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ गोभी में मतलब मिर्ची छिड़की हुई थी, तो वो भी मतलब वो बोल रहे थे कि किमची है। तो कुछ देश हैं जहाँ पे चाइनीज़ कैबेज नहीं मिलता तो वो ऐसे ही पत्ता गोभी से किमची बना देते हैं, लेकिन उसको भी वो किमची बोलते हैं। लेकिन उसकी तुलना हम कोरिया में बनाई हुई किमची से कैसे कर सकते हैं, जिसमें सब अच्छे से मसाले वसाले डले हैं, अच्छे से बनाई गई है। तो बहुत साल पहले एक बार मैं साउथ अमेरिका में प्रचार यात्रा के लिए गया था। तो हम मतलब काफ़ी देश में गए थे। तो जब आखिरी देश में पहुँचे तो मिशनरी लोग ने कुछ खाना पैक किया था, साथ लेके गए थे। तो वो एक मतलब हरे प्याज की बनाई हुई किमची लेके गए थे। लेकिन जब तक हमारी प्रचार यात्रा ख़त्म होने वाली थी तो वो किमची बहुत ज़्यादा पक गई थी। तो जब हमने खाने के लिए निकाला तो मतलब हम लोग बोलने लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा पक गई। लेकिन जो वहाँ के मिशनरी लोग थे वो बोलने लगे कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो किमची के बिना भी रह सकते हैं, हम तो इतने साल से कोरिया से बाहर रह रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनी हाउ वो बहुत पक गई थी, लेकिन फिर भी हमने मेज़ पे उसे रखा और खाना खाने लगे। तो एक मिशनरी जो बोल रहे थे कि मैं किमची के बिना भी रह सकता हूँ, मुझे किमची कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो एकदम से जब उसने वो हरे प्याज की एक किमची का एक टुकड़ा खाया तो उसकी आंखें पलट गई और वो इतना बोलने लगा कि अरे यही स्वाद है, यही मैं ढूंढ रहा था करके। वो उसी किमची से उसने पूरा खाना उसने खाया। तो मतलब कोरियन इंसान कैसे किमची का स्वाद भूल सकता है, कैसे किमची के बिना रह सकता है। तो वो जो अच्छी पकी हुई किमची थी, उस किमची का जो स्वाद है वो कोरियन इंसान ही समझ सकता है। तो विश्वास की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी है। तो कच्चा पक्का विश्वास और अच्छा पका हुआ विश्वास, अगर आप विश्वास की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो विश्वास की दुनिया इतनी अद्भुत है। तो इस विश्वास की दुनिया का जो स्वाद जिसने आज तक चखा नहीं है वो उसे नहीं समझ सकता। वो सिर्फ कच्चे पक्के विश्वास का स्वाद चखा है तो वो बोलते हैं हाँ विश्वास चलो ठीक है। लेकिन जो इस विश्वास की दुनिया में प्रवेश किया है और इसकी गहराई को उसने सीखा है, तो ये विश्वास अब्राहम जब शुरुआत में विश्वास से अपने पिता के घर को छोड़ के निकला था, वो आगे चल के पक गया। और जब अब्राहम विश्वास की दुनिया में प्रवेश किया तो पहले से अलग, तो पहले अब्राहम सोचता था कि परमेश्वर के वचन के पीछे चलना विश्वास है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि
मैं वचन के पीछे चलूं वो विश्वास नहीं है। मैं वचन के पीछे चलूं तो मुझे आशीष मिला, सिर्फ इतना ही नहीं है, परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी वादा दे दिया है। तो जब परमेश्वर ने मुझे अपने कुटुंबियों के घर से, अपने पिता के घर से बाहर निकलने के लिए कहा और उस देश में जाने के लिए कहा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो मैं तुझे विश्वास का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा। इस वादे के अनुसार अब्राहम जो कोई भी था उसके बावजूद वो वचन के पीछे गया ना गया, वो उस परमेश्वर का अनुभव कर सका जो उसके बावजूद काम करता है। क्योंकि अब्राहम 12 में चाहे वचन के पीछे चला था, लेकिन उसी अध्याय में वो आगे चल के अपनी सोच के पीछे चलता है, वो मिस्र चला जाता है जब अकाल आता है। लेकिन अब्राहम ने जब ध्यान से देखा, जब मैं वचन के पीछे गया तो मुझे आशीष मिला, जब मैं अपनी परिस्थिति के पीछे गया तो मैं बर्बाद नहीं हुआ, तब भी परमेश्वर का वादा मुझे पकड़े रहा और मेरे कामों के बावजूद अपने अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और मेरी अगुवाई की, वह उस दुनिया की को देख सका। इसलिए उत्पत्ति 13 में जाके तो अब्राहम ने पहली बार यहोवा का नाम लिया, यहोवा जो अपने आप से मौजूद है। तो आप ऐसे परमेश्वर जो मेरे बिना काम करते हैं, तो आप सच में सच्चाई से, वफादारी से काम करते हैं, तो वह उस परमेश्वर को आविष्कार कर सके और उस विश्वास में वो आराम कर सका। और उसके बाद चाहे उसकी कमियां घटियां प्रकट हुई, उसकी कमजोरियां प्रकट हुई, एक बार फिर से उसने अपनी क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा और ऐसे धोखा दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब्राहम अपने कामों से, अपनी गलतियों से, अपनी कमजोरियों से नहीं बता, और आगे जाके हम देखते हैं कि वह विश्वास की दुनिया में प्रवेश करता है और उसने अपने शरीर की मरी हुई सी दशा को जानकर भी, और सारा की कोख भी मरी हुई सी है ये जानकर भी, उसका विश्वास मतलब डगमगाया नहीं। ना केवल अब्राहम लेकिन दाऊद भी ऐसा ही था। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो 23 में यहोवा भजन संहिता 23 में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो दाऊद कहता है कि मुझे कोई घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मुझे हरी चराइयों में ले जाता है और झरनों के समान आराम देता है। ना केवल इतना, तो दाऊद भी चाहे वो परिस्थिति के पीछे गया, बीच में उसके पास विश्वास नहीं था और फिलिस्तियों के देश बच के चला गया, उसे बोला गया था कि तू यहूदा में रहे, लेकिन उसे डर लगा कि शाऊल मुझे मार डालेगा और वो फिलिस्तियों के जगह चला गया और वहाँ पे जाके उसने शरण ले ली। और एक टाइम था जब उसे युद्ध लड़ने जाना चाहिए था, लेकिन वह राजभवन में रहता है और उरिया की पत्नी बतशीबा को ले लेता है। तो दाऊद के जीवन में भी दाऊद की बहुत सी गलतियां, कमियां हम देख सकते हैं, लेकिन दाऊद ने क्या आविष्कार किया? मेरे कामों के बावजूद, मेरे रूप के बावजूद, अपने नाम के निमित्त प्रभु मुझे धर्म के मार्ग पे चलाता है। वह उस परमेश्वर का आविष्कार कर सका। जब हम उस विश्वास के घेरे में प्रवेश करते हैं, तो जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि प्रभु मुझे हरी चरवाइयों में ले जाता है, परमेश्वर इस प्रकार मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पे चलाता है। जब उसने उस परमेश्वर का आविष्कार किया तो दाऊद आराम कर सका, अपने बारे में आराम कर सका। तो जो विश्वास के लोग होते हैं, विश्वास है नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, हाँ विश्वास से करेंगे, तो वो विश्वास के गहरे स्वाद को चख सकते हैं। तो पतरस भी बिल्कुल ऐसा ही था। शुरुआत में हम पतरस को देखते हैं, वो सोचता था कि मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। वह उस लेवल पे था, लेकिन बाद में मेरे बावजूद परमेश्वर अपने वादे के निमित्त, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मैं चाहे फेल होकर मछली पकड़ने वापस लौट गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सच में
अपने वादे के अनुसार मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया। तो इस प्रकार पतरस भी गहरे विश्वास का स्वाद चख सका। तो लोग मतलब वेगली जब तक किमची के स्वाद को जानते हैं, जो जैसे विदेश में बनी हुई कच्ची पक्की किमची, वो कहते हैं किमची बेकार है, कोरिया में जाके खाएंगे तो भी बेकार ही होगी। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने किमची का असली स्वाद नहीं चखा है। तो जिन लोगों ने विश्वास का स्वाद नहीं चखा है तो वो सोचते हैं विश्वास का जीवन मतलब थकावट से भरा हुआ है, आत्मिक जीवन मुश्किल है, मतलब पसंद नहीं है हमको, बोझ है। तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने आत्मिक जीवन का स्वाद नहीं चखा है वो सोचते हैं आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है। मैं भी ऐसा ही था। तो जब मुझे विश्वास की दुनिया का स्वाद नहीं पता था, मुझे लगता था कि विश्वास से जीना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये वचन जब मैं सुनता था मुझे लगता था कि ये वचन मेरी आज़ादी को छीनने वाला वचन है, मुझे कुछ करने से रोकता है। तो जब मैं सेवकाई कर रहा था तो सेवकाई में बोझ को पार करने का, कष्ट को पार करने का स्वाद मुझे नहीं पता था, इसलिए सेवकाई के विषय में भी यही सोचता था, ये बस निरंतर कष्ट उठाना है, निरंतर मतलब बोझ उठाना है। लेकिन असलियत में मतलब अब मुझे पता चलता है कि सेवकाई इतनी मज़ेदार चीज़ है। मुश्किलों का सामना करना, कष्ट को पार करना, जब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, असंभव लगता है, उसको मतलब चुनौती देना, वहाँ से रास्ता खोजना, परमेश्वर ने जो रास्ता तैयार किया उसको आविष्कार करना, परमेश्वर के काम को खोजना, तो बहुत ही आशीषित रास्ता है ये। लेकिन मुझे ये सिर्फ बोझ लगता था। लेकिन आत्मिक जीवन जीते हुए मुश्किल बात क्या होती है? तो आप लोगों के आत्मिक जीवन में सबसे ज़रूरी बात, तो आपके पास जो शरीर है उस शरीर से आप कैसे लड़ रहे हैं। तो लोग क्यों आत्मिक जीवन के रास्ते पे नहीं चल पाते? क्योंकि उनको अपने शरीर से लड़ के जीतना नहीं आता, इसलिए वो अपने कामों से बन जाते हैं और उनका आत्मिक जीवन को मुश्किल लगने लग जाता है। तो आज ये समझाने के लिए शरीर से लड़ाई करके कैसे जीतना है, अगर हम उस तरीके को सीख जाएंगे तो आत्मिक जीवन आसान हो जाएगा और हम कामों के मार्ग पे ना जाकर विश्वास के मार्ग पे जाएंगे और विश्वास के गहरे स्वाद को चख सकेंगे और वहाँ पे आराम कर सकेंगे और वहाँ पे परमेश्वर के काम को अनुभव कर सकेंगे और परमेश्वर के द्वारा जो दुनिया तैयार की गई है उसको अनुभव कर सकेंगे। तो आज तो शरीर से जीतकर मतलब कैसे, शरीर से लड़ाई करके कैसे हमें जीतना है उसको समझाने के लिए पहला शमूएल 6 हमें स्पष्ट रूप से समझाता है। तो जो इजरायली और फिलिस्ती जब लड़ाई कर रहे थे तो इजरायलियों ने क्या किया कि वो यहोवा के संदूक को उठा के ले आए। तो जब यहोवा का संदूक युद्ध भूमि में आया तो वो लोग खुश हो गए, चिल्लाने लगे, अब हम जीत जाएंगे, अब हम फिलिस्तियों को हरा देंगे। तो ये आवाज़ें फिलिस्तियों की छावनी तक सुनाई दी और वो लोग आपस में बात करने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो इजरायली मतलब यहोवा के संदूक को, वाचा के संदूक को लेके आए, ये इतना मतलब क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों इतने खुश हो रहे हैं। तो फिलिस्ती भी थोड़ा डर गए। हाँ, जो देवता, जो भगवान, लाइक जो परमेश्वर इनके साथ है, तो उसने मतलब मिस्रियों को बहुत बुरे तरीके से वार किया है और उसने बहुत राजाओं को हराया है, इसलिए फिलिस्ती भी इनसे डरते थे। लेकिन जब असलियत में लड़ाई हुई तो फिलिस्ती जीत गए। क्यों? क्योंकि इजराइलियों का मन परमेश्वर से दूर था। जब उनका मन परमेश्वर से दूर था तो सिर्फ वो वाचा का संदूक उठा के ले आए, इसलिए वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। उल्टा वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया और मतलब कितने हजारों लोग मर गए और एली के 2 बेटे होमनी और फिनेहास भी मर गए। लेकिन तो ये वाचा का संदूक अकेला फिलिस्तियों के पास गया, तो इस वाचा के संदूक ने फिलिस्तियों पे वार करना शुरू किया। सारे फिलिस्तियों के ऊपर परेशानियां आनी शुरू हो गई। तब फिलिस्तियों के मन में क्या आया, ये सब विपत्तियां, हम ये यहोवा के संदूक को यहाँ लेके आए हैं,
इसीलिए ये हमारे ऊपर विपत्तियां आ रही है। लेकिन आधे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो संयोग से हो रहा है। तो दूसरी ओर लोग बोलने लगे कि अरे ऐसा कैसे संयोग से हो सकता है, जहाँ जहाँ हम इस यहोवा के संदूक को लेके जा रहे हैं वहाँ वहाँ विपत्ति आ रही है। तो परमेश्वर मतलब अपने आप काम करने वाला परमेश्वर है, उसको किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। ये वाचा का संदूक अकेला युद्ध लड़ सका और सारे फिलिस्तियों को हरा सका। तो ये फिलिस्ती सोचने लगे कि इस वाचा के संदूक की वजह से हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, तो इन्होंने सोचा कि इसको वापस लौटा देते हैं। लेकिन हम ऐसे ही नहीं लौटाते, एक बार हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो क्या सचमुच में ये परमेश्वर की ओर से आई हुई विपत्तियां हैं या नहीं हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक रथ बनाते हैं, नहीं एक गाड़ी बनाते हैं और उसके साथ 2 दुधारी गायें बांध देते हैं। पहला शमूएल 6:7। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो जुए तले ना आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वे अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि ये मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु सहयोग ही से हुई है। तो इस प्रकार मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि जो दूधार गायें होती हैं वो उस गाड़ी को लेकर एकदम सीधे रास्ते पे चल नहीं सकती, क्योंकि उनके अभी अभी उनके बच्चे हुए हैं। उनके मन में मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाने का मन होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़ छाड़ के सीधा बेतशेमेश के रास्ते पे नहीं जाएगी। तो ये ऐसी गायें हैं जो बेतशेमेश को नहीं जा सकती। लेकिन मान लो अगर ये बेतशेमेश के सीधे मार्ग को लेती हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये जो विपत्ति है ये यहोवा की ओर से है, क्योंकि ये जो गाय हैं अगर ये अपने शरीर के हिसाब से, अगर अपने मतलब मूल चरित्र के हिसाब से जाएगी तो ये सबसे पहली ऐसी गायें हैं जो कभी जुए तले नहीं आई हैं। ऐसी गाय मतलब गाड़ी को बोल के आगे चलती जाए ये भी असंभव है। और दूसरा ये दूधारी गाय हैं, इनके बच्चों को इनसे अलग कर दिया गया है और ये ऐसे ही चली जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अगर मतलब इनको जाना है तो फिर परमेश्वर की जो ताकत है वहाँ पे अप्लाई होनी पड़ेगी। अपने आप से ये गाय मतलब इधर उधर ना देख के सीधा बेतशेमेश के मार्ग को नहीं जा सकती। तो फिलिस्ती लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये गाय अपने स्वभाव के हिसाब से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मान लो ये ऐसा करती है तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे परमेश्वर की ताकत शामिल है। परमेश्वर की ताकत ने इनको उस मार्ग पे चलाया है। तब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये सब विपत्ति हमारे ऊपर उस परमेश्वर की ओर से आई है। तो उन्होंने इस प्रकार का टेस्ट किया। तो 10 में हम क्या देखते हैं, उन मनुष्य ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दूधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। वह सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गईं और ना दाहिनी मुड़े ना बाएं, और फिलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। तो ये जो गायें थी, ना तो इन्होंने दाईं ओर देखा ना तो बाईं ओर देखा, ना तो ये मतलब अपने घर वापस आई, ये बेतशेमेश के मार्ग पे सीधा चली गई। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, तो आप लोग भी ऐसे हैं। तो हम सबके पास अपना शरीर है, तो शरीर पे जीतने की जो ताकत है वो हम अपने अंदर से उत्पन्न नहीं कर सकते, हमें जानना होगा, यह संभव है। तो जब फिलिस्तियों ने इन गायों को देखा तो ये गाय अपने आप हमें बताया गया कि हमें बेतशेमेश की ओर जाना है। हाँ, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ना तो दाईं ओर देखना है ना तो बाईं ओर देखना है। तो गाय अपने दृढ़ संकल्प से, अपने मन से, अपनी कोशिश से ये नहीं कर सकती, यह असंभव बात है। तो आप लोगों के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आप इस गाय के समान हैं।
आप अपने शरीर पे नहीं जीत सकते। आपको जानना होगा कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर को मार कर नहीं चल सकते। जब तक परमेश्वर की ताकत वहां नहीं आएगी, जब तक परमेश्वर की ताकत वहां अप्लाई नहीं करेगी, तब तक ये गायें मतलब अपने बच्चों के पास जाए बिना नहीं रह सकती। इन्होंने कभी कोई जुआ नहीं जोता है, तो ये उस जुए को हटाए बिना नहीं रह सकती। ये गायें कैसे सीधे रास्ते पे चल सकी? ये दुनिया के लोग जब पलिश्ती देखते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, यहाँ परमेश्वर की ताकत शामिल है। तो हम लोग, अगर परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, तो हम शरीर के रास्ते पे जाए बिना नहीं रह सकते। आपको जानना होगा कि आप ऐसे लोग हैं जो शारीरिक मार्ग पे चले बिना नहीं रह सकते। तो जेल में 16 साल रहे किम ई संग पास्टर क्या पहचान सके? तो वो 16 साल मतलब लगातार क्या कहते हैं, बुरे कैदी थे, लेकिन उन्होंने बहुत से अच्छे कैदी देखे थे जो बहुत अच्छे से, बहुत मतलब वफादारी से जेल में रहते थे। लोगों की नज़रों में अरे ये व्यक्ति तो सच में बदल गया, और वो व्यक्ति खुद बोलते थे अब तो मैंने अपने हाथ धो लिए, अब मैं दोबारा कभी गलत काम नहीं करूँगा। वो खुद भी ऐसा सोचते थे, आसपास के लोग भी ऐसा सोचते थे, जेलर लोग भी ऐसा सोचते थे उन लोगों के बारे में। लेकिन जब वो जेल से छूटते थे 3 महीने के बाद दोबारा जेल में पहुँच जाते थे। 6 महीने के बाद लौटने वाले लोग भी होते थे। तो कैसे लोग वापस नहीं आते थे? जो लोग अभी तक बुरे काम करके अच्छे से छुप रहे हैं वो वापस नहीं आते थे। तो कुछ लोग 1 महीने में भी वापस आ जाते थे। तो किम गिसंग पास्टर ने लगातार इस प्रकार के हादसों को देखा। तो उनको क्या पता चला कि जब मैं इन जेल की सीमा से बाहर निकलूंगा, मैं दोबारा गलत काम करूंगा और मैं दोबारा यहाँ लौट आऊंगा। तो जेल के अंदर कैसे मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सीमा है, यहाँ पे अभी जेलर है, जेल है, दीवारें हैं, इसीलिए मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस पल मैं जेल से बाहर निकलूंगा, जिस पल मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं दोबारा पाप में गिरे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने ऐसे अपने आप को आविष्कार किया। तो उनको पता चला कि सच में मुझे एक दीवार की ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे पाक के पास जाना चाहिए। तो पाक के पास जाके अगर पास्टर मुझे पकड़ के रखेंगे और परमेश्वर का वचन मुझे पकड़ के रखेगा, तो ऐसा करके जब वो जिए, तो आज वो बहुमूल्य सुसमाचार के कार्यकर्ता है। पूरी दुनिया के जेलों में जाकर वह आशा का वचन प्रचार करते हैं। तो आप लोग खुद के बारे में जान लीजिए कि आप कैसे लोग हैं। यिर्मयाह 13 देखिए, यिर्मयाह 13 का 23। यिर्मयाह 13 का 23। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसा कर सके, तो भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। तो क्या एक हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? तो मान लो ये लोग ऐसा कर सकते, तो फिर तुम भी जो बुराई करना सीख गए हो भलाई कर सकोगे। तो अगर ये असंभव है, तो फिर तुम भी जो बुराई करना सीख गए हो तुम भलाई नहीं कर सकते। तुम खुद से भलाई नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने आप से कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, शरीर पे जीत नहीं सकते और आत्मा के पीछे नहीं चल सकते। मैं फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, फिर भी मतलब मुझे कंट्रोल करना चाहिए और कोशिश तो करनी चाहिए। तो दुधारी गायें सच में अपने शरीर की इच्छा को मारकर मुझे आत्मा की इच्छा के पीछे जाना है। क्या एक गाय खुद से ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो परमेश्वर की ताकत इसको अगर बेतशेमेश के मार्ग पर नहीं जाएगी, तो क्या वो गाय अपनी ताकत से जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। तो आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं और मैं भी वैसा ही हूँ। तो हम लोग, हमारे ऊपर अगर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा, तो हम ऐसे लोग हैं शरीर के पीछे जाए बिना नहीं रह सकते। तो अगर मैं आत्मा के पीछे चलना है,
तो वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर आए। परमेश्वर की ताकत जब हमारे ऊपर आती है तभी हम आत्मा के पीछे जा सकते हैं और आत्मा की अगुवाई पा सकते हैं। तो परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आ सकता है, वो हमें सीखने की जरूरत है, उस रास्ते में हमें चलना है। तो रोमियो 8 हमको ये समझाता है। आप एक बार रोमियो 8 को देखिए, रोमियो 8 का 12। रोमियो 8 का 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम, यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो सबसे पहली बात, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। और दूसरा, तो अगर शरीर के अनुसार नहीं जीना है तो क्या करना होगा? तो शरीर के अनुसार अगर तुम जियोगे तो तुम अवश्य मरोगे। तो कैसे करके हम शरीर से ना जी के शरीर के अनुसार ना जी के आत्मा के अनुसार जी सकते हैं? 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो अगर आत्मा से तुम देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो दोस्तों, आप लोगों के दृढ़ संकल्प से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोग अगर शरीर की क्रियाओं को मारने की कोशिश करोगे तो वो आत्मा से नहीं, आप शरीर से आत्मा की क्रियाओं को मारने की कोशिश करोगे, इसलिए आप हार जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो आपकी दृढ़ संकल्प से, आपकी इच्छा से, हाँ मुझे परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, मुझे ऐसे जीना है, वो सब शरीर से आत्मा की क्रियाओं को मारने की कोशिश है, तो आप फेल हो जाओगे। बाइबल आपको क्या बताती है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना क्या है? इसलिए बेतशेमेश को जाने वाली इन 2 गांवों को याद रखो, ऐसा बताया गया है। ये 2 गायें अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी इच्छा से नहीं गई हैं। परमेश्वर की ताकत इन पर आई है, इसीलिए ये लोग उस रास्ते पे चल सकी है। तो यदि तुम आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देखी क्रियाओं को मारा क्या है? परमेश्वर की ताकत जब आपके ऊपर आएगी तभी आप शरीर पे जीत सकते हो और आत्मा के अनुसार चल सकते हो। तो फिर तो आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इस वचन का अर्थ क्या है? आत्मा से देखी क्रियाओं को मारना क्या है? हमारे जो काम है वो शरीर है, विश्वास आत्मा है। तो आप समझ रहे हैं, आसान है ना? आपके काम शरीर है, मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी ताकत, मेरी कोशिश, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से जीऊंगा, वो सब शरीर है। तो मेरे काम शरीर हैं, विश्वास आत्मा है। तो विश्वास से अगर तुम अपनी देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। तो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने का मतलब विश्वास से देह की क्रियाओं को मारना है। तो मैं अगर आपको और विस्तार से समझाऊं, अगर आपके मन में विश्वास होगा तो परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो फिर आप कितना भी दृढ़ संकल्प कर लो, वो आपकी मेहनत, आपकी कोशिश है, परमेश्वर की ताकत आप पे अप्लाई नहीं हो रही है।
इसलिए अगर आपके मन में विश्वास होगा तो परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर अप्लाई होनी शुरू होती है। तो जब परमेश्वर की ताकत आप पर आएगी तभी, जिस प्रकार बेतशेमेश की ओर ये दो गायें गई, हमारे ऊपर भी जब परमेश्वर का ताकत आता है तभी हम परमेश्वर के रास्ते पे चल सकते हैं। तो परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर सिर्फ विश्वास से आ सकती है। तो बहुत सारे लोग तो वो विश्वास के रास्ते को नहीं जानते हैं। तो बिना परमेश्वर के ताकत से वो अपने दृढ़ संकल्प, अपनी कोशिश से भला अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, अच्छे से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब लोग फेल होते हैं। और जब उनसे नहीं हो पाता तो वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और विश्वास से दूर हो जाते हैं। और जो लोग मतलब विश्वास से नहीं जी पा रहे हैं, और मतलब बहुत बार लोग ऐसे ही नाटक करते रहते हैं कि हाँ मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ। तो यीशु मसीह क्यों फरीसी और शास्त्रियों को फटकारते थे? तो वो लोग मतलब शरीर से अपने शरीर की क्रियाओं को मारने की कोशिश कर रहे थे और उनसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो पाखंड करते थे। इसलिए फरीसी और शास्त्रियों की प्रार्थना को जब हम देखते हैं, हाँ मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमान देता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मैं बहुत अच्छे से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो क्या बोलता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की नज़रों में ये व्यक्ति मतलब विश्वास की दुनिया में प्रवेश कर सकता है और ये व्यक्ति सच में विश्वास पा सकता है। तो उस ज़माने में बहुत सारे यहूदी लोग फरीसी और शास्त्रियों के समान पाखंड करके जी रहे थे। तो यीशु मसीह कहते हैं, हाय है तुम पर, तुम सफ़ेद मतलब पोती हुई दीवार कब्रों के समान हो। मतलब अपने आप को छिपाकर, अपने आप को ढांप कर तुम जी रहे हो। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या कहा है? परमेश्वर ने हमें ये विश्वास का रास्ता दिया है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो हमारी देह की क्रियाओं को कौन मार सकता है? तो हम शरीर के अनुसार अपने दिन नहीं काटेंगे। शरीर के अनुसार दिन ना काटने का एक ही रास्ता है, वो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। तो मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगा आपको शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप मान लो शिमहोनसक को पास्टर की गवाही को जब हम याद करते हैं तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो ये उद्धार पाने के बाद जो भी ये कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये शराब पीते थे और 20 साल इन्होंने शराब पी। 20 साल रोज़ ये शराब पीते थे। तो करीबन लगा लो कि 7-8 सोजू की बोतलें ये रोज़ पी लेते थे। तो इनकी जो पत्नी थी वो इतनी थक चुकी थी, इतनी ऊब चुकी थी। तो वो सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी होती थी कि जब वो नौकरी से घर आती थी तो वो शराब की बोतलें उसको साफ़ करनी पड़ती थी। तो उद्धार पाके उसने शादी की थी। तो शुरुआत में उसका पति थोड़ा अच्छा से रहा, लेकिन उसके बाद उसने अपना जीवन सिर्फ शराब में बिताया। तो ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी थी। और फिर एक दिन पास्टर पाक किसी कंटाटा प्रोग्राम के लिए आए थे। तो वो किसी बड़े शहर गए थे, लेकिन अचानक से पास्टर के मन में आया कि मैं बड़े चर्चेस में हमेशा जाता हूँ, छोटे चर्चेस में कभी जाने का मौका नहीं मिलता, आज मैं किसी छोटे चर्च में जाऊँगा। इसलिए वो मतलब जिस चर्च में शिमोनसक पास्टर थे वहाँ पे वो गए। तो जब उसकी पत्नी को पता चला कि पास्टर पाक आ रहे हैं तो वो पास्टर पाक के पास आई और अपने पति के बारे में उन्होंने बताया कि मेरा पति रोज़ मतलब शराब पी के जीता है और मैं बहुत उस वजह से दुखी हूँ। तो पास्टर ने बोला अपने पति को बुला के लेके आओ। तो शिमोनसक को पास्टर, अभी तो वो को पास्टर हैं, लेकिन तब वो मतलब शराबी थे। तो जब उन्होंने सुना कि पास्टर पाक आए हैं तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अरे हमारा इतना छोटा सा शहर, यहाँ पे पास्टर पाक क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी मिशन के बड़े बुजुर्ग आए हैं
तो उनको लगा कि चलो नमस्ते बोलने तो जाना चाहिए। तो मतलब एनी हाँ उन्होंने कपड़े वपड़े पहने, और पास्टर को मिलने से पहले भी वो एक कटोरे में पूरी मतलब सोजू की बोतल पलट के उन्होंने पी थी, और उस हालत में वो पास्टर को मिलने गए थे। तो पास्टर ने अब तक बहुत लोगों के साथ फेलोशिप किया है, लेकिन शिमोनसक जैसा कोई भाई के उन्होंने फेलोशिप नहीं किया, वो ऐसा बताते हैं। तो पास ने बोला कि मतलब शराब पीना बंद करो, तुम उधार पाए हुए व्यक्ति हो, कब तक ऐसे शराब पियोगे। लेकिन वो खुद भी कोशिश कर चुका था और शराब उसने नहीं छोड़ी थी। तो जब पासबाग उससे मिले तो पास्टर के मन में ऐसा आया कि अगर मैं इसको बोलूँगा शराब छोड़ तो ये नहीं छोड़ पाएगा। तो पास्टर ने इसको क्या बोला, एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो भाई तू सिद्ध है या नहीं है? नहीं पास्टर जी मैं सिद्ध नहीं हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि मैं सिद्ध हूँ। तो भाई तू सिद्ध है कि नहीं है? नहीं पास्टर मैं तो सिद्ध नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 20 साल से मैं मतलब एक शराबी की दशा में जिया हूँ, शराबी बन के रहा हूँ। लेकिन पासबाग हटे नहीं, पासबाग वचन को लेके उस भाई से लड़ते रहे, और पास ने उसको ये विश्वास के मन में दिलाया कि अगर वचन तुझे सिद्ध कहता है कि तू सिद्ध है, इस बात पे विश्वास कर। तो उसके साथ संगति करने के दौरान तो उस भाई ने अंत में बोला कि हाँ पास्टर फिर तो मैं सिद्ध हूँ। ये पास्टर ने उसको एक बात सिखाई। तो फिर पास्टर ने उसको बोला कि तू मतलब कप में शराब डाल, शराब पी और शराब के ग्लास को नीचे रख, तो भी विश्वास कर कि मैं सिद्ध हूँ। तो अगर उसको पास्टर बोलते कि तू शराब छोड़ दे, शराब कम कर दे, तो वो नहीं छोड़ पाता। लेकिन पास्टर उसको क्या बोला, तू शराब का कप ले, पी और नीचे रख और बोल मैं सिद्ध हूँ। ये तो वो कर सकता है, सही है। तो उस दिन से जब भी वो शराब पीने लगता, ओ मैं तो शराब पी रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अभी भी तो मैं शराब पी रहा हूँ। तो पहले वो हमेशा ऐसे जी रहा था, लेकिन पासबाग से संगति पाने के बाद पास ने बोला कि तू शराब पी और कप नीचे रख और बोल कि मैं सिद्ध हूँ। लेकिन अद्भुत बात यह है, तो अब तक अपनी इच्छा, अपने दृढ़ संकल्प से जब उसने कोशिश की थी शराब छोड़ने की, तो परमेश्वर की ताकत उस पर नहीं आई थी। लेकिन पासबाग की फेलोशिप के अनुसार जब उन्होंने शराब का कप पीकर शराब का कप नीचे रखा और बोला कि मैं सिद्ध हूँ, तब परमेश्वर की ताकत उस पर अप्लाई हो सकी। ये अंतर है। तो ये मतलब चाहे 20 साल उसने कोशिश की और उससे नहीं हुआ, लेकिन पास्टर की थोड़ी सी फेलोशिप से उसने विश्वास किया कि मैं सिद्ध हूँ। ये आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारने का तरीका है। बहुत सारे लोग शरीर से अपनी देह की क्रियाओं को मारने की कोशिश करते हैं, अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी कोशिश से, अपना मन पक्का करके पाप ना करने की कोशिश करते हैं, या शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं, या भला जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वचन के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे परमेश्वर की ताकत अप्लाई नहीं होती। तो एक कप शराब पी के जब उसने विश्वास किया कि हाँ मैं सिद्ध हूँ, तो आप सोचते होंगे ये विश्वास क्या बड़ा विश्वास है। लेकिन वो विश्वास रखने के बाद तब से परमेश्वर की ताकत उसके ऊपर लागू होनी शुरू हुई। इसलिए अब वो भाई सेवकाई कर रहे हैं, को पास्टर बन चुके हैं। तो अगर आप उस प्रोसेस को देखेंगे, बीच बीच में वो मतलब पहले तो मिशनरी स्कूल में भर्ती हुए, और उसके बाद को पास्टर बने, अब अकेले सेवकाई कर रहे हैं और इधर उधर जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, गेस्ट स्पीकर बन के वचन प्रचार करते हैं और सुसमाचार के कार्यकर्ता बन गए हैं। तो जब ये मिशनरी स्कूल में थे, मिशनरी स्कूल से कई बार ये भाग गए थे, मुझसे नहीं होगा करके भाग गए थे, और फिर शराब पीने लग जाते थे।
और जब शराब पीने लग जाते थे तो एक हफ्ता खाना भी ना खा के सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन जब अब इनकी गवाही सुनते हैं तो जब ये दोबारा गांव में लौट के जाते और मिशनरी स्कूल से भाग के मतलब दोबारा भाग जाते और शराब पीते, तो इनको किस बात का दुख होता। तो अब मिशनरी स्कूल से क्योंकि भाग के आए हैं तो पासवाक को मतलब खबर मिल जाएगी, हाँ शिमोनसक भाई फिर से भाग गया है। तो कहाँ गए हैं? अपने गांव गए। क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे। तो अभी कुछ दिन से सिर्फ शराब ही पी रहे हैं। तो पासवाक को सब पता चल जाता है। तो शिमोनसक भाई को किस बात का दुख होता था। तो उस दौरान पासवाक बिजी होते थे, इधर उधर बाइबल सेमिनार के लिए जाना पड़ता था। और तो गुड न्यूज़ टीवी पे सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता है ना उनका वचन। तो उनको किस बात का दुख होता था शिमोनसक उपासक को कि मतलब मैं भाग रहा हूँ और मतलब शराब पी रहा हूँ। पासवाक को ये खबर पता है, लेकिन फिर भी पासवाक वचन प्रचार करने के टाइम पे शिमोनसक भाई की गवाही देते थे। मैं 20 साल से शराब पीने वाले, हमारी बहन के एक पति जिससे बहन कह रही थी कि मैं उसके साथ जी नहीं सकती, ऐसे पति से मिला, मैंने उसके साथ फेलोशिप की। तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए गए हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मैंने इस वचन से उसके साथ फेलोशिप किया और उस भाई ने विश्वास किया कि वो सिद्ध है। तो मतलब पास्टर बाइबल सेमिनार्स के टाइम पे वो गवाही बांटते। तो ये सुन के उस भाई को इतना दुख होता कि पास्टर मैं तो अभी शराब पी रहा हूँ, हाँ तब तो मैंने आपकी बात थोड़ी बहुत सुनी थी और तब तो मैं मिशनरी स्कूल चला गया था, लेकिन पास्टर अब तो मैं भाग गया हूँ, देख लो अभी मैं घर आ गया हूँ, तो मैं कैसे सिद्ध हूँ। लेकिन पास्टर ने अंत तक बाइबल सेमिनार्स में प्रचार किया कि शिमोनसक भाई को मैंने बताया कि वो सिद्ध है और उसने विश्वास किया कि वो सिद्ध है। तो इस वजह से उसका मन बार बार विश्वास की ओर ट्रांसफर हो सका। तो हमारे पास सिर्फ वही रास्ता है। तो वहाँ पे हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत को मिलाना नहीं है, हो या ना हो, हमारे पास सिर्फ विश्वास का रास्ता है। इसलिए चाहे दोबारा से वो शराब पिए, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। सिर्फ वही रास्ता है कि मैं विश्वास करूं कि मुझे सिद्ध कर दिया गया है। तो पासवाक के मन में उस बारे में कोई मतलब उनका मन डगमगाता नहीं है। पास के मन में विश्वास पक्का है कि ये भाई जब विश्वास करेगा कि मैं सिद्ध हूँ तो परमेश्वर ज़रूर इसको सुसमाचार का कार्यकर्ता बनाएगा। वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आत्मा से ही देह की क्रियाओं को मारा जा सकता है, इसलिए पास ने उस रास्ते पे उस भाई की अगुवाई की। लेकिन बहुत सारे मसीही लोग जब इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और बीच में जो मुश्किलों का सामना होता है तो वो डगमगाने लग जाते हैं, अरे कैसे हो सकता है, 20 साल से मैं शराब पी रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। और ऐसा करके वो विश्वास के रास्ते से भटक जाते हैं। तो आज विश्वास से आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना, विश्वास से सच में देह की क्रियाओं को मारना, तो ये मार्ग है, आपको ये जानना होगा। और इस मार्ग से अगर आपको भटकना नहीं है तो क्या करना होगा। तो पासवाक के मन में शिमोनसक भाई सिद्ध है, तो पासवाक का मन वहां से कभी भी डगमगाया नहीं, लेकिन वो खुद बार बार वहां से भटक गए। चाहे वो मिशनरी स्कूल से भाग गए और अपने रूप में गिर गए कि देख मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी भी तो भाग के आ गया हूँ, मैं अभी भी ऐसे कर रहा हूँ। तो वो ऐसे बार बार विश्वास के रास्ते से भटक जाते थे। तो इसलिए आप लोगों के लिए तो शरीर की क्रियाओं को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो आत्मा से हम देह की क्रियाओं को मार सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम विश्वास से देह की क्रियाओं को मार सकते हैं। तो जब ऐसा नहीं हो पाता तो लोग विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको उस रास्ते से भटकना नहीं है, विश्वास से भटकना नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये चीज़ भी आपको स्पष्ट रूप से जाननी ज़रूरी है। तो अगर आप स्पष्ट रूप से अपने मन में इसे जान लेंगे तो आप परमेश्वर की उस ताकत को अपनी तरफ खींच सकेंगे जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता है। वो क्या रास्ता है?
दूसरा कुरिन्थियों 5 देखिए। तो वो रूल भी बहुत ही सिंपल सा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो ये वो रूल है जो आपको विश्वास की दुनिया से बाहर जाने से रोकता है। तो यहाँ लिखा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। तो पास्टर पाक उन्होंने शिमोनसक भाई को शरीर के अनुसार नहीं समझा। शरीर के अनुसार अगर वो उनको समझते तो हाँ, ये 20 साल से शराब पी रहा है, ये शराबी है। तो पास्टर पाक ने उनको शरीर के अनुसार नहीं समझा, उनको नई सृष्टि के रूप में देखा, बहुमूल्य भाई के रूप में, सुसमाचार के कार्यकर्ता के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने बोला कि वो सिद्ध है। तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। तो उद्धार पाए हुए मसीही, तो जब वो शरीर के अनुसार उन्हें देखो तो उनके पास विश्वास नहीं है, वो ढीठ हैं, अपना मन नहीं तोड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, लेकिन उनके अंदर वो नई सृष्टि है। तो जिस प्रकार माइकल एंजेलो ने, तो वो एक बहुत बड़े चट्टान के सामने खड़ा था, तो वह उस चट्टान को मतलब काट रहा था। तो कोई आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला कि यहाँ पे एक फरिश्ता कैद है, मैं उसको आज़ाद कर रहा हूँ। तो लोगों की नज़रों में वो एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, लेकिन माइकल एंजेलो ने जब उसको देखा तो उसके अंदर एक फरिश्ता छिपा हुआ है। तो जो अच्छा मार्बल का पत्थर होता है, तो लोग उसके ऊपर मतलब कार्विंग करना चाहते हैं। तो माइकल एंजेलो ने भी एक बहुत बड़ा जैसे मार्बल का टुकड़ा, बहुत बड़ा लाइक चट्टान जैसा मार्बल उसने देखा। तो उसने मतलब उसके ऊपर कार्विंग नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया, हाँ इस प्रकार से मुझे करना चाहिए। तो उसने उस पत्थर पे कार्विंग करना शुरू की और वो बोलने लगा कि यहाँ एक फरिश्ता छिपा हुआ है, मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ। तो माइकल एंजेलो की नज़रों में वहाँ पे एक सुंदर फरिश्ता छिपा हुआ था, लेकिन साधारण व्यक्ति जब उसे देखेगा तो वो पत्थर है। तो चाहे शिमोनसक कितना भी शारीरिक भाई था, शराब पीता था, सब लोग उसे शराबी कहते थे, लेकिन पास्टर पाक की नज़रों में वो नई सृष्टि था, वो बहुमूल्य परमेश्वर का कार्यकर्ता था। तो यहाँ पे आप लोग भी, अगर आपने पापों की क्षमा पाई है, अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है, तो आप नई सृष्टि हैं। तो चाहे आप कितने भी शारीरिक क्यों ना हो, तो आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो भी मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो अभी शरीर चाहे ढांपा हुआ है और आत्मा प्रकट नहीं हो रही, बस इतना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई सृष्टि नहीं है, आप ऑलरेडी नई सृष्टि हैं। तो ये नई सृष्टि ये शरीर को पसंद नहीं करती, ये नई सृष्टि आत्मा को पसंद करती है, कलीसिया का साथ देना चाहती है, सुसमाचार के काम में साथ देना चाहती है, सुसमाचार के लिए वरदान देना चाहती है, विश्वास से जीना चाहती है, वो नई सृष्टि है। तो कैसे नई सृष्टि शरीर को पसंद कर सकती है, शरीर के पीछे चल सकते हैं, शारीरिक तौर से कैसे जी सकती है? तो क्या स्वर्ग में जाके भी आप शरीर के पीछे चलेंगे?
तो आप ऑलरेडी नई सृष्टि हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बदलना है। तो शिमोनसक भाई को बदलना था, ऐसा नहीं था। उसे सिर्फ विश्वास करना था कि वह ऑलरेडी बदला जा चुका है। तो आप लोगों का आत्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बदलना ऐसा नहीं है। तो एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो अगर मैं पवित्र हूँ, अगर मैंने पापों की क्षमा पा ली है, तो मुझे विश्वास करना है कि मैं सिद्ध हूँ और मैं नई सृष्टि हूँ। तो आपकी नजरों में आज आपको कैसा भी लगता हो, कैसा भी महसूस होता हो, तो वो छिलके को देखना है, लेकिन आप अंदर से नई सृष्टि बना दिए गए हैं। तो अगर हमें विश्वास के रास्ते से भटकना नहीं है, तो हमें मानना है कि मैं ऑलरेडी नए से जन्म पा चुका हूँ। तो चाहे मैं बहुत शारीरिक दिखाई दे रहा हूँ और चाहे मेरी शारीरिक कमियां घटियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वह मेरा पुराना मनुष्यत्व है। मेरा अंदरूनी मनुष्य पहले से ही सच में सिद्ध कर दिया गया है, वो नया बना दिया गया है। तो फरिश्ता पत्थर में छिपा हुआ है। माइकल एंजेलो उसको निकालने के लिए जो बेकार के पत्थर थे उनको काट के फेंकने का काम कर रहा था। तो हम लोग भी नई सृष्टि हैं, अनंत काल के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। जो बेकार की चीज़ें हैं वो हमारे से हटा के फेंकनी होगी। मैं बेकार हूँ, मैं शारीरिक हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर बहुत सी शारीरिक इच्छाएं हैं, मैं अपना मन नहीं तोड़ सकता। तो ये सब बेकार की सोच हमने पकड़ी हुई है, इसको हम पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं सिद्ध हूँ इस विश्वास में प्रवेश नहीं कर पाते। तो अगर हम विश्वास में प्रवेश करें तो परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर आ सकेगी और तब से परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकेगा। हम परमेश्वर के इस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाते और लोग सोचते रहते हैं कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, और ऐसे करके वो पीछे हट जाते हैं। तो इब्रानियों 11 एक बार देखेंगे। इब्रानियों 11 का 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 24 में लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो पहले जब मैं इसको पढ़ता था, हाँ मूसा मतलब खास परमेश्वर का सेवक था, मैं ऐसा सोचता था। हाँ मतलब कौन मतलब दुख भोगना पसंद करता है, सब लोग सुख भोगना चाहते हैं। तो मूसा मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अधिक उत्तम लगा, कुछ समय के लिए सुख भोगने के लिए, क्योंकि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो मैं सोचता था मूसा बहुत खास परमेश्वर का सेवक है, इसीलिए उसने सुख भोगने से दुख भोगना ज्यादा पसंद किया। मूसा मुझसे अलग था, मैं हमेशा ऐसा सोचता था, क्योंकि मैं सोचता था कि वो मुझसे अलग था, इसलिए मेरे मन में मूसा के समान ऐसे जीने का मतलब चाहे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैं भी मूसा के समान नई सृष्टि हूँ, मुझे भी मूसा के समान बना दिया गया है। मैंने विश्वास नहीं किया, बस कोशिश की, ट्राई किया। हाँ मुझे भी मूसा के समान जीना चाहिए, मुझे भी मूसा के समान मतलब सुख भोगने से दुख भोगने को ज़्यादा उत्तम मानना चाहिए, तभी हमें मतलब स्वर्ग में प्राइज मिलेगा। तो हाँ उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ उसे स्वर्ग में बड़ा फल मिला होगा। हाँ मुझे भी मूसा के समान ऐसे जीना है, लेकिन मुझे मूसा के समान बना दिया गया, ये मैंने विश्वास नहीं किया। मूसा भी नई सृष्टि था, मैं भी नई सृष्टि हूँ, तो आप लोग भी नई सृष्टि हैं।
तो मूसा ने कुछ समय के लिए मूसा को अगर मतलब सुख भोगने से ज़्यादा दुख भोगना मसीह की वजह से पसंद था, तो मुझे भी वैसा ही व्यक्ति बना दिया है। लेकिन मैं सोचा था कि नहीं, मुझे तो सुख भोगना ज़्यादा पसंद है, मैं तो मूसा से अलग हूँ, मुझे दुख भोगना पसंद नहीं है। मैं ऐसा विश्वास रख रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो अगर ऐसा नहीं है, हाँ, मुझे मूसा के समान वो जीवन सीखना है, मुझे भी दुख भोगने ज़्यादा सुख सुख भोगने ज़्यादा दुख भोगने के रास्ते को चुना है। हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना है। जब तक हम ऐसा मन रखते हैं तब तक हाँ, अरे मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता, तो हम कोशिश करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। अगर मूसा ने सुख भोगने से ज़्यादा मसीह के लिए दुख भोगने को पसंद किया, तो मैं भी वैसा ही हूँ। चाहे मैं ऐसे आज जी नहीं पा रहा हूँ, चाहे मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार मूसा नई सृष्टि था, उसी प्रकार मैं भी नई सृष्टि हूँ। तो मुझे क्या ऐसा नई सृष्टि बनना होगा, या मुझे नई सृष्टि बना दिया गया है? मुझे नई सृष्टि बना दिया गया है। हमें सिर्फ इस बात पे विश्वास करना है, तब हम इस बात को असलियत में अपने जीवन में चख पाएंगे। तो अगर आप किमची को पसंद करेंगे, कोरियन लोग जब किमची खाते हैं, तो मतलब विदेशी लोगों के पास भी सेम बॉडी है, सेम लाइक जीभ है, तो अगर वो उसे बार बार खाएंगे तो अपने आप उसे पसंद करेंगे। तो विपरीत रूप से मैं मतलब विदेशियों का खाना ज़रूर खा के देखता हूँ, चाहे मेरे स्वाद से लाइक मैच नहीं करता, फिर भी मैं खा के देखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझे भी इसे पसंद करने के लिए बना दिया गया है। तो मुझे कैसा भी महसूस हो, चाहे मुझे खाने के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे लगातार खाता हूँ। तो एक बार मैं थाईलैंड में गया था, तो माइंड एजुकेशन प्रोग्राम किया किसी जेल में। तब शॉर्ट टर्म मिशनरीज ने जाके वहाँ परफॉर्मेंस किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स के लिए हमने प्रोग्राम किया था, तो इसलिए उनको मतलब बंद कर दिया था। तो जो जेलर था वो बोलता कि इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, इनको छोड़ो तो फिर ड्रग्स करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो जब हमने उनके लिए प्रोग्राम किया तो बड़े खुश हुए। तो वो जेलर इतना खुश हुआ हमारा प्रोग्राम देख के, तो उसने कहा कि मैं आप सबको खाना खिलाना चाहता हूँ। तो हम करीबन 20 लोग वहाँ गए थे। तो वो हमें कोई थाईलैंड के ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने हमें वहाँ पे खाना खिलाया। लेकिन एक व्यक्ति बहुत शॉक हो गया। तो वो किम हाक्चल पास से बहुत शॉक हो गए। तो वो क्यों शॉक हो गए आप जानते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिशनल थाई खाना था। तो कोरिया से आए हुए गेस्ट स्पीकर वो चिंता कर रहे थे कि ये नहीं खा पाएंगे, तो वो बड़े घबरा रहे थे वो कि आप नहीं खा पाओगे पास से खाना। लेकिन तो जब मैंने वो खा के देखा मुझे बहुत ही स्वाद लगा। तो बाद में मैंने मिशनरी से पूछा, मिशनरी ये शव ये थाईलैंड मतलब खाना है क्या? लेकिन जब भी हम थाईलैंड में जाते हैं तो शब करके कोई डिश होती है, आप हमेशा क्यों ये खिलाते हो? तो वो पास में बोलने लगे कि ये मतलब कोरियन लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम खिलाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल थाईलैंड खाना मतलब कोरियन लोगों को पसंद नहीं आता। तो मतलब पसंद नहीं आता का मतलब क्या होता है? अभी तक मैंने वो स्वाद जाना नहीं है। तो जब आप उसको अवॉइड नहीं करोगे, उसे बार बार खाओगे, तो 1 2 3 बार के बाद आप उस स्वाद का मज़ा ले सकोगे। तो दुख भोगने को ज़्यादा पसंद करना, मूसा ये स्वाद जानता था। मुझे दुख भोगना पसंद नहीं है, लेकिन 1 बार 2 बार जब हम दुख को अनुभव करते हैं तो हम उसका स्वाद चख सकते हैं। तो जब हमारे जीवन में मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं, असंभव परिस्थितियाँ आती हैं,
तो हर एक उस मुश्किल का अपना स्वाद है। तो मैं मतलब जब भी मुश्किल महसूस होती थी, मैं बचने की कोशिश करता था, पीछे हटता था। लेकिन सच में उस विपत्ति के बाद बहुत सारा वरदान, बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें मेरे लिए छिपी हुई थी। तो समस्या के सामने ऐसा लगता है कि मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन जब हम टकराते हैं और रास्ता ढूंढते हैं तो वहाँ से कितना हम मज़ा पा सकते हैं। तो पहले मैं बोझ को महसूस नहीं करता था, दुख को दुख को पसंद नहीं करता था। लेकिन अब जब भी मुश्किलें, परेशानियाँ, बोझ आती हैं तो कैसे मैं परमेश्वर पर निर्भर करके इसको पार करूँगा, कैसे परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करूँगा और परमेश्वर की ताकत को महसूस कर सकूँगा, ये सोचते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हमें बदलना है ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें बदल दिया है, हमें नई सृष्टि बना दिया है। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसका स्वाद अभी तक नहीं चखा है। इसलिए आप लोग इस शरीर पे जीत पाने की जो ताकत है, तो शरीर की क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को आप कैसे मार सकते हैं? आत्मा से मार सकते हैं, अपने दृढ़ संकल्प से नहीं, अपनी कोशिश से नहीं। तो आपका दृढ़ संकल्प या आपकी कोशिश नहीं, विश्वास से हम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं। तो अगर आप सोचते रहेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा और आप बचने की कोशिश करेंगे, हिचकिचाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बदलना ऐसा नहीं है। तो आपको विश्वास करना है कि आपको नई सृष्टि बना दिया गया है, बस अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए एक बार, दो बार जब हम इसका स्वाद चखते हैं, एक दो बार जब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो शरीर तो अभी तक शरीर के अंदर ढपा हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि आप भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं, बोझ को पार करना। हाँ, थाईलैंड के लोग थाईलैंड के खाने को पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। हाँ, चाइनीज लोग चाइनीज खाने को पसंद करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। अगर आप उसे बार बार खाएंगे तो आप भी उसे पसंद करेंगे। तो अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो आप उसका स्वाद पूरा जीवन नहीं चख सकेंगे और यही सोचते रहेंगे मुझे पसंद नहीं है, हाँ मुझे दुख भोगना पसंद नहीं है, मुझे आत्मिक जीवन पसंद नहीं है। तो उनको चाहे नई सृष्टि बना दिया गया है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमेशा बाइबल के विपरीत जीवन जी रहे हैं और शरीर से हार रहे हैं और शरीर के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज आप इन बेशमिश की ओर जाने वाली दो गायों के समान आप खुद से कभी नहीं जा सकते। लेकिन जब परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर आएगी, तब आप ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, सीधा बेशमिश की ओर जा सकेंगे। हम भी, जब परमेश्वर की ताकत हमारे ऊपर आएगी, तो परमेश्वर की ताकत मेरे ऊपर कब आएगी? जब मैं अपने मन में विश्वास रखूंगा तो परमेश्वर की ताकत मेरे ऊपर ज़रूर आएगी और परमेश्वर की ताकत मेरे जीवन को सिद्ध बनाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इस प्रकार विश्वास का जीवन सीख सकें।